एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 24वां। देह नाड़ी के क्रम से युक्त षट चक्र हृदय से अन्वित तथा प्राण के स्पंदनों के विभागों से आढ़्य प्राण चिंतन का वर्णन। यदि जगत में कुछ भी सुंदर और स्थिर नहीं है तो वैसा कौन शोभन और स्थिर है जिसमें विवेकी पुरुष की चित्त विश्रांति होती है। इस पर कहते हैं, महाराज, कभी नष्ट न होने वाली विभ्रमों से शून्य एकमात्र आत्मदृष्टि ही समस्त ज्ञानों के बीच में सब अंशों में श्रेष्ठ और सबसे उन्नत है। ब्रह्मन साक्षात्कार पर्यंत किया गया आत्मा का विचार समस्त दुखों का अंत कर देने वाला तथा अनादि काल से लेकर आज तक चले आ रहे काम कर्म जनित वासनाओं से परिपूर्ण दुःस्वप्न के सदृश संसार रूपी भ्रम का विनाश करने वाला है। ब्रह्मर्षि वह आत्म विचार एकमात्र निर्मल मनरूप मार्ग से प्राप्त होने वाले निरतिशय भूमानंद रूपी प्रांगण में विहार करता है तथा उपस्थित अनेक दुखों का एवं भावी दुखों के संस्मरणों से जनित चिंता आदि अनर्थों का विनाश कर देता है। भगवान चंद्रिका के सदृश तथोक्त आत्मचिंता से अज्ञान रूपी अंधकार का उसके कार्यों के साथ भली प्रकार विनाश हो जाता है। वह सुंदर आत्मचिंता समस्त संकल्पों से रहित है। महात्मन, आपके जैसे उत्तम पुरुषों में वह आत्मदृष्टि सुलभ है और हम लोगों के सदृश पामरों में वह दुर्लभ ही है। महाराज, सामान्य बुद्धि यानी अविशुद्ध प्राकृत बुद्धि वाले प्राणी इस पद को, जो समस्त कल्पनाओं से परे और परम चरम सीमा को पहुंचा हुआ है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तब वह आत्मदृष्टि तुम्हें कैसे सुलभ हुई, इस प्रश्न पर उसकी सखी के आश्रय से प्राप्त हुई इस अभिप्राय से प्राण चिंता का वर्णन करने के लिए पक्षीराज भुषुंड भूमिका बांधते हैं। महामुने, उस आत्मचिंता रूपी अर्थात साक्षात्कार तक होने वाले आत्मविचार रूपी विलासिनी की कुछ समानता रखने वाली तथा विज्ञान रूपी चंद्रमा से शीतल हुई अनेक सखियां हैं। हे मुनिराज, आत्मचिंता से मिलती जुलती विविध आत्मचिंता की सखियों के बीच में से एक प्राण चिंता नामक सखी का, जो समस्त दुखों का विनाश करने वाली तथा समस्त सौभाग्यों को बढ़ाने वाली है, मैंने आश्रय लिया है। वही यहाँ मेरे जीवन की हेतु भी है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, उस तरह कह रहे मननशील भुषुंड पक्षी से जानते हुए भी मैंने व्यग्र न होकर फिर कौतुकवश पूछा, समस्त संदेहों को काटने वाले हे अत्यंत दीर्घजीवी साधो, तुम मुझसे ठीक ठीक कहो कि प्राण चिंता किसे कहते हैं। भुषुंड ने कहा, हे मुने, आप समस्त वेदांतों को जानते हैं, समस्त संशयों का विनाश भी करते हैं, तथापि केवल मेरे परिहास के लिए ही मुझ जैसे कौवे से इस विषय का प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अथवा हे भगवान, आपके सदृश पूज्यतम लोगों की सन्निधि में इसी प्राण दर्शन की विशेष रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए यदि मैं आपके प्रश्न का फिर उत्तर दूं तो मेरी क्षति ही कौन सी उपस्थित होगी। महाराज, भुषुंड को जिसने चिरंजीवी बनाया है तथा जिसने भुषुंड को स्वकीय आत्मा की प्राप्ति कराई है, उस प्राण समाधि का, जो मेरे द्वारा देह रूपी घर के वर्णन क्रम से आगे कही जाएगी, आप श्रवण कीजिए। भगवान, इस समस्त देह रूपी मनोहर घर को देखिए। इसमें वात, पित्त और कफ ये त्रिविध दोष बड़े बड़े विधारक काष्ठ यानी खंबे लगे हुए हैं और यह 9 द्वारों से भली भांति आवृत है। यह पुर्यष्टक रूपी कलत्र से, पुर्यष्टक मात्र रूपी स्वजन यानी बंधु वर्गों से एवं अहंकार रूपी गृहस्थ से रक्षित है। महाराज, जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उस देह रूपी घर का आप अपने भीतर साक्षी रूप से प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। उसमें सुंदर 2 कर्ण विवर रूपी 2 चंद्रशालाएं यानी शिरोगृह अर्थात सबके ऊपर स्थित
छोटे बंगले है। केश समूह उसका आच्छादन अर्थात खपरा है और 2 चक्षु ही उसमें बड़े झरोखे हैं। उस देह रूपी घर का मुख ही सुंदर प्रधान द्वार है। दोनों हाथ एवं पार्श्वभाग उसके उपमंदिर है, यानी उस घर के अगल बगल में संबंध अंश अर्थात बुर्ज है और दांतों की पंक्ति रूप बकुल मालाओं से उसके प्रधान दरवाजों का विवर निरंतर सुशोभित है। समस्त बाह्य विषयों का भीतर ज्ञान कराने वाली ज्ञानेंद्रियां ही उसमें निरंतर द्वारपाल का कार्य करती है। लिंग देह के संबंध द्वारा सर्वत्र प्रसृत आत्म प्रकाश से वह व्याप्त है और वही आत्म प्रकाश विशेष रूप से जागृत अवस्था में उसके देह ग्रह के कनिनिका रूपी अर्थात आंखों की पुतलिया रूपी 2 ऊर्ध्वतम द्वार के समीप ही कोठरियों में गृहपति के रूप में स्थिति करता है। रक्त मांस और वसा रूपी मानो जल मृतिका और गोबर से वह उपलिप्त है। शिरा रूपी रज्जु समूह से वह बांधा गया है। स्थूल हड्डियां रूपी धरने उसमें लगाई गई है और उसकी दीवारें मजबूत है, अतएव वह अत्यंत सुस्थिर है। मुनिराज, ईड़ा और पिंगला नाम की 2 अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियां इस देह रूपी घर के बीच दाहिने और बाएं भाग में अवस्थित कोष्ठ में यानी कुक्षी में रहती है। उनका किसी से भान नहीं होता, केवल नासापुट में प्राण संचार द्वारा अनुमान होता है। उसमें समस्त प्राण शक्तियों के आधारभूत पुरीतत्व नामक 3 हृदय कमल यंत्रों का, जो नाल युक्त संपुटित 3 कमल जोड़ों के सदृश और पृथक पृथक 72,000 नाड़ियों के मूल जाल स्वरूप है, दिग्दर्शन कराते हैं। महाराज, उसमें यंत्र के सदृश 3 कमल के जोड़े हैं। वे अस्थि मांसमय एवं अत्यंत मृदु है। उनमें ऊपर और नीचे दोनों ओर से नाल दंड लगे हुए हैं और वे संपुटित होकर एक दूसरे से मिले हुए कोमल सुंदर दलों से सुशोभित है। महाराज, नासिका के अग्रभाग से लेकर पैर तक समस्त शरीराकाश में संचरण कर रहे चंद्र नामक अपान वायु रूप अमृत के सिंचन से उसके पत्ते विकसित होते हैं और प्राणवायु के संचार से कुछ संकुचित भी होते हैं। इसीलिए प्राण और अपान वायु से व्याप्त हुए उस हृदय कमल यंत्र के पत्ते प्रत्येक उच्छ्वास निश्वास में संकुचित एवं विकसित हुआ करते हैं। उससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं। मुनिवर, जब उक्त वायुओं से हृदय कमल के पत्ते संकुचित एवं विकसित होते हैं, तब चारों ओर के प्रसार से पूरी तत्व में संबंध सभी नाड़ियों के छिद्रों में प्रविष्ट होकर वायु उस प्रकार वर्धित होता है जिस प्रकार अरण्य में लता पत्र आदि के वायु द्वारा आहत होने पर वह चारों ओर से वर्धित होता है। तदनंतर उस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुआ वह वायु हृदय, गुदा, नाभि, कंठ एवं समस्त अंगों को अनेक तरह से अपना आश्रय बनाकर प्राण आदि 5 संज्ञा वाला होता हुआ ऊपर नीचे विद्यमान 72,000 नाड़ियों की प्रति शाखा 101 नाड़ियों में प्रवेश कर इस शरीर में संचरण करता है, उसे ही कहते हैं। तदनंतर चित्र विचित्र संचरण और चेष्टाओं के कारण उसी हृदय वायु को पंडित लोग प्राण, अपान, समान आदि नामों से कहते हैं। उन प्राणों के साथ प्राण शक्तियों का भी सब अंगों में संचरण होता है, यह बतलाते हैं। हे मुनि, देहगत उन 3 हृदय कमल यंत्रों में प्राण की समस्त शक्तियां ऊपर और नीचे की ओर उस प्रकार फैली हुई है जिस प्रकार चंद्रबिंब से किरण अन्न रस का सारे शरीर में संबंध कराने के लिए नाड़ियों में हुए उन प्राण शक्तियों के व्यापार को बतलाते हैं। वे प्राण शक्तियां ही शीघ्र गति, आगति, विकर्षण, हरण, विहरण, उत्पतन एवं निपतन करती है, यानी शरीर और तदीय तत् अंशों में सर्वत्र अन्न रस आदि की गति आदि का निर्वाह करती है। उनका मुख्य स्थान हृदय ही है और उनमें मुख्य प्राण ही है। अपान आदि प्राण ही विशेष वृत्तियां हैं, अतः प्राण ही विभिन्न शक्तियों से वृत्तियों द्वारा समस्त शरीर इंद्रिय आदि का व्यापार करता है, ऐसा कहते हैं।
हे मुने, हृदय कमल में स्थित यही वायु पंडितों द्वारा प्राण कहा जाता है। इसकी कोई एक शक्ति नेत्रों को स्पंदित करती है, यानी नेत्रों में निमेष उन्मेष करती है। किसी की कोई एक शक्ति स्पर्श का ग्रहण करती है, दूसरी कोई शक्ति नासिका द्वारा श्वास उच्छ्वास का निर्वहन करती है, कोई एक दूसरी शक्ति अन्न का परिपाक करती है, तो कोई ऊपर शक्ति वाक्यों का उच्चारण करती है। महाराज, इस विषय में अधिक कहने से क्या फल। शरीर में जो कुछ यह क्रिया या व्यापार होता है वह सब शक्ति संपन्न वायु ही उस प्रकार करता है जिस प्रकार यंत्र चालक प्रतिमा आदि यंत्रों की नृत्यादि चेष्टा कराता है। हे मुने, उसमें ऊर्ध्वगमन और अधोगमन यों दो प्रकार के संकेत वाले जो दो वायु प्रसृत है, वे दोनों वायु प्राण एवं अपान नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ एवं प्रकट है। उस प्रकार उपदघात संबंधी सब वस्तुओं का वर्णन कर अब वायसराज भुषुंड जी स्वयं जिसका अनुष्ठान करते हैं उस प्राण चिंता का दिग्दर्शन कराते हैं। हे मुने, मैं उनकी गति का सदा अनुसरण करता हुआ स्थित रहता हूँ। उनका स्वरूप सदा शीतल और उष्ण रहता है एवं वे दोनों निरंतर आकाश मार्ग के पथिक है। मुनिराज, प्राण और अपान दोनों शरीर रूपी महायंत्र के दो घोड़े हैं। श्रम से अर्थात मृत्यु से रहित है। हृदयाकाश के सूर्य एवं चंद्रमा है और उनका स्वरूप अग्नि एवं सोम के सदृश है। महाराज, शरीर रूपी नगर के रक्षक मन के रथ के वे दोनों पहिए हैं और अहंकार रूपी इस राजा के सुंदर एवं इष्ट दोनों घोड़े हैं। महर्षि, उन प्राण और अपान नामक शरीर वायुओं की जो जीवन पर्यंत अविच्छिन्न उपासित तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में सदा समान रूप अधिक अभ्यास के कारण बाहर और भीतर 12 या 16 अंगुल प्रदेश परिमित संचरण वाले हैं, गति का अनुसरण कर रहे मेरे दिन सुषुप्ति अवस्था में अवस्थित किनाई व्यतीत हो रहे हैं। प्राणायाम के अभ्यास से उनमें अति सूक्ष्म रूपता की प्राप्ति हो जाने के कारण भी उत्क्रमण आदि की प्रसक्ति नहीं है। यो अथवा मुख नासिका में जैसे इनका संचार लक्षित होता है, वैसे नाड़ियों में लक्षित क्यों नहीं होता, इस पर कहते हैं। 1000 अंशों में विभक्त 20 तंतु के लव मात्र की अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लक्ष नाड़ियां हैं। अतः उनमें विद्यमान भी इन प्राण और अपान दोनों वायुओं की गति दुर्बोध है। नाड़ियों की सूक्ष्म रूपता में यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्ताव ताणिम्ना तिष्ठति, अर्थात 1000 अंशों में विभक्त केश जिस प्रकार अति सूक्ष्म रहता है, उस प्रकार यह नाड़ी अति सूक्ष्म है। यह श्रुति प्रमाण है। वर्णन किए जाने वाले प्रकार के विषय में प्रश्न का अवसर दे रहे भुषुंड जी वर्णित प्राण विज्ञान का उपसंहार करते हैं। हे महात्मन, हृदय आदि स्थानों में निरंतर संचरण कर रहे प्राण और अपान वायु की अनेक श्रुतियों में तत प्राणोपासना प्रकरण में अनेक तरह से विहित निर्दोषत्व, श्रम रहितत्व, अभग्न व्रतत्व, संवर्ग आदि अनेक गुण विशिष्ट गति का अनुसरण कर, यानी आगे कहे जाने वाले प्रकार से उपासना कर मनुष्य मृत्यु रूपी फंदों से छुटकारा पाता हुआ तत्व ज्ञान से जीवन मुक्त होकर पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता ही शब्द यह द्योतन करता है। निष्काम बुद्धि से अनुष्ठित प्राण आदि की उपासना भी ज्ञान द्वारा मुक्ति की हेतु है। यह श्रुतियों में प्रसिद्ध है। 24वां सर्ग समाप्त।